जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, आप सभी दर्शकों को हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है लक्ष्मण के 10 अनजाने रहस्य। सनातन महाकाव्यों में रामायण सबसे बड़ा महाकाव्य है। इस महाकाव्य में 3 प्रमुख पात्र हैं, राम स्वयं विष्णु के अवतार, लक्ष्मण राम के छोटे भ्राता और सीता राम की पत्नी। आप सबने राम और सीता के बारे में काफ़ी कुछ जाना होगा, लेकिन हम आज आपको लक्ष्मण के कुछ ऐसे अनजाने रहस्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आप धन्य हो जाएंगे। लक्ष्मण एक ऐसा योद्धा जो अजय था, जिसे मृत्यु मंजूर थी पर हार नहीं। पूरी दुनिया में सनातन महाकाव्य रामायण बेहद प्रसिद्ध है। श्री राम के बिना राम का व्याख्यान नहीं किया जा सकता, क्योंकि लक्ष्मण एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरित्र भी है। वह भगवान राम के अत्यधिक भक्तिपूर्ण और अविभाज्य है, अर्थात जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। लक्ष्मण की निष्ठा, ईमानदारी के साथ साथ उनके स्वभाव के बारे में भी सभी जानते हैं, और उनका ना होना भगवान के लिए एक हाथ होने के समान है। लक्ष्मण राम के लिए और दुनिया के लिए कितने महत्वपूर्ण थे, इसकी कल्पना करना ही व्यर्थ है, क्योंकि बिना लक्ष्मण के रामायण ही संभव नहीं थी। बिना लक्ष्मण के श्री राम युद्ध नहीं जीत सकते थे। लक्ष्मण वह महान गुणों वाला किरदार है और एक महान चरित्र था जिसे लोग कम ही जानते हैं। चलिए आज हम आपको अवगत कराएंगे लक्ष्मण के 10 अनजाने रहस्य से, जिनसे शायद ही आप पहले कभी अवगत हुए होंगे। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला रहस्य, लक्ष्मण ने 14 वर्ष तक किसी महिला का चेहरा क्यों नहीं देखा। क्षत्रिय धर्म में पुरुष या महिला अपने पति या पत्नी के अलावा किसी को देख नहीं सकते, और लक्ष्मण स्वयं सबसे सज्जन व्यक्ति भी थे। उन्होंने 14 वर्ष तक किसी नारी का चेहरा नहीं देखा था। वह वनवास के समय अपने भाई राम और सीता के साथ रहे, तब भी उन्होंने अपनी ही भाभी का चेहरा नहीं देखा था। उन्होंने सिर्फ उनके चरणों को देखा था। जब वह उनके पैर छूते थे तब सीता के सामने उनकी गर्दन हमेशा नीचे ही रहती थी। इस बात की परिपूर्ण पुष्टि तब हुई जब रावण सीता माता को लंका ले जा रहा था। तब जब उन्होंने उनकी खोज की तो सुग्रीव ने उन्हें माता सीता के कई आभूषण दिखाए, जिसमें से लक्ष्मण सिर्फ माता सीता की पायल की ही पहचान कर सके, क्योंकि उन्होंने सिर्फ उनके चरण देखे थे। पायल को पहचानते हुए लक्ष्मण ने कहा कि उन्होंने पूजा में उनके पैरों पर सिर रखते हुए पायल को देखा था। वह किसी अन्य आभूषण को पहचानने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि उसने कभी भी उन्हें करीब से देखने का अनुमान नहीं लगाया था। दूसरा रहस्य, लक्ष्मण को गुडाकेश क्यों कहते हैं। गुडाकेश अर्थात नींद को पराजित करने वाला। जी हाँ, लक्ष्मण गुडाकेश थे। उन्होंने नींद की देवी निद्रा देवी को प्रसन्न करके यहाँ वरदान लिया था। दरअसल इस वरदान के पीछे भी एक बड़ी कहानी है। जब राम, लक्ष्मण और सीता 14 वर्ष के वनवास को गए, तब लक्ष्मण ने एक प्रण लिया था कि वह 14 वर्ष तक सोएंगे नहीं, क्योंकि उन्हें अपने भैया राम और भाभी सीता की रक्षा करनी थी, और उन्होंने ऐसा ही किया। वह लगातार 14 वर्षों तक बिना नींद लिए निस्वार्थ और सच्ची निष्ठा से प्रभु राम की सुरक्षा करते रहे। उनका यह तप देखकर निद्रा देवी प्रसन्न हुआ और खुश होकर उन्होंने लक्ष्मण को गुडाकेश बना दिया, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो नींद को हरा सकता है, वह नींद से परे है। लक्ष्मण गुडाकेश थे, इसलिए उन्हें रावण के विरुद्ध युद्ध लड़ने में काफ़ी मदद मिली। खासकर मेघनाद को हराने के लिए लक्ष्मण ही सटीक थे, क्योंकि वह सिर्फ उसी व्यक्ति द्वारा मारा जा सकता था जो गुडाकेश है, यानी कि वह सिर्फ लक्ष्मण से ही मारा जा सकता था, क्योंकि लक्ष्मण ही एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने नींद पर विजय प्राप्त कर ली थी। तीसरा रहस्य,
लक्ष्मण और बलराम के अवतार। लक्ष्मण ने एक बार यह बात कही थी कि चूंकि वह राम से छोटे हैं, इसलिए उनके अपने बड़े भाई राम की प्रत्येक आज्ञा का पालन उन्हें करना ही था। यही वजह है कि लक्ष्मण को भी बड़े भाई बनने की इच्छा तीव्र थी और अगले अवतार में उनकी यह इच्छा पूरी हो गई। अगले अवतार में वह शेषनाग के अवतार बलराम बने, जबकि भगवान विष्णु छोटे भाई भगवान कृष्ण बने। यदि आपने भगवान विष्णु की सबसे प्रचलित तस्वीर या मूर्ति देखी होगी तो आप देखते हैं कि वह शेषनाग के ऊपर लेटे हैं। शेषनाग साक्षात लक्ष्मण का अवतार है, इसलिए उनके हर अवतार में वह उनके साथ थे। इसलिए भगवान विष्णु जब राम के रूप में पैदा हुए तो वह उन्हें लक्ष्मण मिले। उसी प्रकार जब कृष्ण के रूप में आए तो बड़े भाई के रूप में बलराम मिले। चौथा रहस्य, शेषनाग के अवतार। जी हाँ, लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार है, जो पूरे ब्रह्मांड के ग्रहों को अपने सर पर रखे हुए है। यह वही शेषनाग के अवतार है जिस नाग पर भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करते हैं, जो कि दूध का सागर है। शेषनाग सभी नागों के राजा है। शेषनाग और भगवान विष्णु अभिवाज्य है। हमने अक्सर भगवान विष्णु को शेषनाग पर आराम करते हुए चित्रित देखा है। जब भगवान विष्णु राम के रूप में पृथ्वी पर उतरे तो शेषनाग उनके साथ लक्ष्मण के रूप में आए। यही कारण है कि हम तटिक अर्थात मिथिला को नष्ट करने के लिए रावण द्वारा भेजा गया एक नाग जब लक्ष्मण को देखता है तो भागने लगता है। पांचवा रहस्य, इंद्रजीत को मारने के लिए हर शर्त पर परिपूर्ण थे लक्ष्मण। मेघनाथ कोई साधारण असुर नहीं था, वह मृत्यु लोक के साथ ही साथ इंद्र लोक को भी विजय कर चुका था। युद्ध के बाद जब ऋषि अगस्त्य अयोध्या आए तो उन्होंने कुछ ऐसे सत्य खोले जो अविश्वसनीय थे। ऋषि ने कहा, मेघनाथ कोई साधारण असुर नहीं था, वह इंद्रलोक का विजेता था। उसके पास तपस्या से प्राप्त किए गए कई बड़े विनाशक हथियार थे। उसके पास एक त्रिमूर्ति हथियार था जिसमें ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और पशुपातास्त्र के 3 परम हथियार शामिल थे। इस सब के बावजूद भी वह सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति द्वारा मारा जा सकता था जिसने कम से कम वह 14 साल तक किसी महिला का चेहरा नहीं देखा हो या किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध ना बनाया हो और ना ही उसने कोई भोजन किया हो। इतनी कठिन स्थिति को पार करने के बाद मेघनाथ का अंत हो सकता था। बाद में लक्ष्मण ने समझाया कि वह वनवास के दौरान पूरे 14 साल से भी ज़्यादा वर्षों तक सोए नहीं और ना ही उन्होंने किसी महिला का चेहरा देखा था। हालांकि राम उन्हें खाना देते थे पर उन्होंने ये नहीं कहा कि खाना खाओ, इसलिए उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। लक्ष्मण ने बताया वह सिर्फ उतना ही करते थे जितना उनके बड़े भाई बोलते थे। जबकि वह वनवास में सीता के साथ रहे फिर भी उन्होंने सीता का चेहरा नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ उनके चरण ही देखे थे। इस प्रकार लक्ष्मण उन सभी शर्तों पर खड़े उतरे जितनी मेघनाथ को मारने के लिए पर्याप्त थी और उन्होंने इंद्रजीत को मार डाला। छठवां रहस्य, लक्ष्मण और राम का प्रेम अद्वितीय। जब राजा दशरथ द्वारा राम को वनवास दिए जाने पर राम ने सबसे पहले अपनी पत्नी सीता को समझाया था। राम अपनी ही पत्नी को समझाने की कोशिश करते हैं और उससे कहते हैं कि अगर वह चाहे तो वह अपने ससुराल वालों के साथ राज्य में वापस पूरी सुख सुविधा के साथ रह सकती है। लेकिन उन्होंने लक्ष्मण से ऐसा कुछ नहीं कहा, ना ही उन्हें समझाने का प्रयास किया, क्योंकि राम जानते थे कि लक्ष्मण किसी भी शर्त पर राम का पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। यदि राम लक्ष्मण को वनवास आने के लिए मना भी करते तब भी लक्ष्मण वनवास में उनका पीछा करने वाले हैं। सातवां रहस्य, भगवान राम के प्रिय लक्ष्मण। रावण से युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण को मेघनाथ द्वारा शक्तिवान से लगभग मार ही दिया गया था तब राम ने इतना विलाप किया था जितना कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं किया होगा। उसी समय राम ने रोते हुए यह बात स्वीकार की थी कि वह अयोध्या में बिना धन के रह सकते हैं, बिना सीता के रह सकते हैं, लेकिन वह लक्ष्मण के बिना नहीं रह सकते। इसलिए राम का प्रेम लक्ष्मण के प्रति अद्वितीय था
और लक्ष्मण राम को बहुत प्रिय थे। जब लक्ष्मण युद्ध के मैदान में घायल हो गए थे तो राम को कोई भी धीरज धराने वाला नहीं था, यानी कि वह अपना विलाप रोक ही नहीं पा रहे थे। यह दर्शाता है कि राम और लक्ष्मण का प्रेम भाईचारे का प्रतीक है। 8वां रहस्य, लक्ष्मण राम के सिर्फ भाई ही नहीं बल्कि सच्चे पक्षधर थे। यूं तो लक्ष्मण ने अपना पूरा जीवन ही राम की सेवा में लगा दिया, लेकिन उस समय लक्ष्मण की भूमिका देखने लायक थी जब राम पागलों की तरह सीता के वियोग में थे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सीता चली गई तो राम की स्थिति एक छोटे बालक, अबोध बालक की तरह हो गई थी, जो घंटों किसी प्रिय खिलौने के लिए रोते रहता था। ऐसे में लक्ष्मण छोटे होने के बावजूद भी राम के पिता की तरह या बड़े भाई की तरह राम को सांत्वना तथा शक्ति देते थे। उन्हें समझाते थे, यहाँ तक कि राम को सकारात्मक होने में मदद करते थे। जब राम एक पागल की तरह लगातार रोते थे, वह जंगलों में सीता के ठिकाने के बारे में जानने के लिए जंगल में पेड़ों, फूलों, पौधों और जानवरों से पूछते रहे और अक्सर उदास और तड़पते हुए जमीन पर बेहोश होकर गिर जाते थे। जबकि लक्ष्मण ने ऐसे समय में उन्हें खूब प्रेरणा देकर उत्साहित करने का काम किया। इसलिए राम लक्ष्मण के सिर्फ भाई ही नहीं बल्कि सच्चे पक्षधर भी थे। 9वां रहस्य, लक्ष्मण के गुरु। जो आपको सिखाता है वही आपका गुरु होता है। इसी तरह से राम लक्ष्मण के सिर्फ भाई ही नहीं, पिता और गुरु के समान भी थे, क्योंकि राम के गुरु विश्वामित्र ने राम को कई अस्त्र और शस्त्रों की दीक्षा दिया। राम ने बदले में यही सब शिक्षा लक्ष्मण को दी और लक्ष्मण के गुरु बन गए। 10वां और अंतिम रहस्य, लक्ष्मण की मृत्यु। पृथ्वी पर अपने कर्तव्यों को पूरा करने के बाद राम ने विचार किया कि अब वैकुंठ को लौटना चाहिए, और थोड़ा विस्तार से सोच विचार करके राम ने यमराज को आमंत्रित करने का फैसला लिया। यमराज आया, लेकिन यम ने राम के सामने एक शर्त रख दी। यमराज ने कहा कि उनके बीच होने वाली बातचीत गोपनीय रहनी चाहिए। यमराज ने कहा, उनकी बातचीत के दौरान जो कोई भी कमरे में प्रवेश करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। यही कारण था कि राम ने लक्ष्मण को दरवाजे की रखवाली का जिम्मा सौंपा, ताकि कोई भी व्यक्ति कमरे में प्रवेश न कर सके। राम ने यमराज की चर्चा के दौरान दुर्भाग्य से दुर्वासा ऋषि राम से मिलने के लिए उस कमरे की तरफ आ रहे थे, तो लक्ष्मण ने उन्हें पहले प्यार और विनम्रता से रोका, लेकिन दुर्वासा ऋषि क्रोधित होने लगे और उनका क्रोध इतना ज़्यादा हो गया कि वह अयोध्या को श्राप देने वाले थे। यह बात सुनकर लक्ष्मण अयोध्या को श्राप से बचाने के लिए सभा के बीच पहुंच गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि पौराणिक कथाओं के अनुसार यह बात पहले ही तय थी कि लक्ष्मण को राम से पहले ही बैकुंठ जाना था, क्योंकि वह शेषनाग के अवतार थे और विष्णु के बैकुंठ लौटने से पहले उन्हें वापस लौटना पड़ा था। प्रिय मित्रों, यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा।